प्रिय दोस्तों, आज की कहानी कानपुर में रहने वाले निखिल के बारे में है, जो अपने माता-पिता के साथ रहता था। निखिल एक बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था। निखिल बहुत ही आकर्षक और मिलनसार व्यक्ति था। उसके 4 दोस्त थे, जो उसके ऑफिस के पास ही रहते थे। जब भी उसे छुट्टियां मिलती थीं, वह अपने दोस्तों से मिलने चला जाता और उनके साथ समय बिताता। वह अपने ऑफिस जाने के लिए रोज बाइक से कुछ किलोमीटर की दूरी तय करता था। एक दिन जब निखिल अपने दोस्तों से मिलकर लौट रहा था, तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था, जहां आसपास कोई नहीं रहता था। इसलिए निखिल ने बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते के बीच में एक पीपल था, जिस पर एक चबूतरा बना हुआ था। जब निखिल उस पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक महिला उस पेड़ के नीचे खड़ी थी और पूरी तरह भीग चुकी थी। महिला ने हाथ उठाकर निखिल को रुकने का इशारा किया। महिला को देखकर निखिल ने अपनी बाइक रोक दी। महिला ने कहा, मेरा नाम मालविका है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं शहर कुछ सामान खरीदने आई थी, लेकिन रास्ते में ऑटो रिक्शा खराब हो गया और ड्राइवर ने मुझे और आगे ले जाने से मना कर दिया। तब से मैं यहीं खड़ी हूँ और बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ, ताकि घर जा सकूं। अब जब मैंने आपको देखा, तो लगा शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। निखिल ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? महिला ने जवाब दिया, मेरा घर थोड़ा दूर है। अगर आप मदद करेंगे तो मैं आपको रास्ता बता दूंगी। निखिल ने महिला को बाइक पर बैठने को कहा और वापस उसी रास्ते पर मुड़ गया, जिससे वह आया था। रास्ते में निखिल ने पूछा, आप क्या करती हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं एक शिक्षिका हूं और बच्चों को पढ़ाती हूं। निखिल ने फिर पूछा, आपके घर में कौन कौन है? महिला ने दुखी स्वर में कहा, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में गुजर चुके हैं। अब मेरे घर में कोई नहीं है और मैं अकेली ही रहती हूं। यह सुनकर निखिल को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद वे उसके घर पहुंच गए। महिला का घर एक पुराने गांव में था और बहुत पुराना लग रहा था। महिला ने निखिल को चाय पीने के लिए घर चलने को कहा, लेकिन निखिल ने मना करते हुए कहा, मैं किसी और दिन आऊंगा, क्योंकि अगर मैं अब रुक गया तो मुझे देर हो जाएगी। और वह वहां से चला गया। जब निखिल उस महिला को छोड़कर वापस लौट रहा था और उसी जगह के पास पहुंचा जहां उसने महिला को उठाया था, तभी अचानक उसकी बाइक फिसल गई और वह जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। वह उठा और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद यह उसका वहम है। उसने बाइक उठाई और घर चला गया। अगले दिन जब वह ऑफिस से लौट रहा था, तो उसने देखा कि मालविका फिर से उसी पेड़ के पास खड़ी है, जहां से उसने उसे पिछली शाम उठाया था। निखिल ने बाइक रोकी और कहा, हेलो मालविका। मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय निखिल। निखिल ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालविका ने कहा, मैं पास के गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई थी। अब घर जा रही हूं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा निखिल। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं तो यही सोच रही थी कि तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी या नहीं। और देखो, ये इत्तेफाक है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। फिर मालविका ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? निखिल ने जवाब दिया, मैं एक बैंक में नौकरी करता हूं और अभी ऑफिस से लौट रहा हूं। फिर वे दोनों 1 घंटे तक बातें करते रहे और निखिल उसे उसके घर छोड़कर चला गया। 1-2 मुलाकातों के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वे रोज उस पेड़ के नीचे मिलते और खूब बातें करते। बातचीत के दौरान दोनों ने कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज किए और अब वे फोन पर भी काफी देर तक बात करते। एक दिन जब वे दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे, तब निखिल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश महसूस करता हूं। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मालविका ने कहा, मुझे भी तुमसे यही भावना है, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई। मैं सोचती थी कि तुम मुझे नकार दोगे, इसलिए मैंने कभी अपने मन की बात नहीं बताई। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हमारे रिश्ते को लेकर थोड़ी घबराहट है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और मेरे माता पिता अब नहीं रहे। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारे माता पिता से कैसे बात करूं। निखिल ने कहा, चिंता मत करो। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और वे मुझे अच्छे से समझते हैं। वे हमारे रिश्ते को जरूर स्वीकार करेंगे और मैं उन्हें मना लूंगा। अगले दिन निखिल अपने माता पिता के सामने बैठकर चाय पीते हुए मालविका और अपने रिश्ते के बारे में बात करता है।
उसके माता पिता ने पूछा, मालोबिका कौन है, तुम उससे कैसे मिले और वह कहाँ रहती है? निखिल ने उन्हें मालोबिका की तस्वीर दिखाई और सारी कहानी बताई। तब उसके पिता ने कहा, अगर तुम इस शादी से खुश हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें एक बार उससे मिलवा दो। अगले ही दिन निखिल मालोबिका को अपने घर लाया और वह उसके माता पिता से मिली और सभी ने मिलकर अच्छा समय बिताया। कुछ ही दिनों में उनकी शादी की तारीख तय हो गई और फिर कुछ दिनों बाद उनकी शादी का दिन आ गया। शादी की रस्में चल रही थीं। जब 7 फेरे हो रहे थे, पहले और दूसरे फेरे अच्छे से हुए। लेकिन जब तीसरे फेरे की बारी आई, तब अचानक निखिल के कपड़ों में आग लग गई, जो पास में रखी अग्निकुंड की वजह से हुई। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी कि कुछ गड़बड़ है और निखिल को इस शादी से पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन निखिल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा, ये तो सिर्फ आग के पास होने की वजह से हुआ होगा। धीरे धीरे वे छठे फेरे तक पहुंच गए और जब वे 7वें फेरे के लिए आगे बढ़े, तो अग्नि स्वयं ही बुझ गई। यह फिर से एक चेतावनी थी, लेकिन निखिल ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। अग्नि को फिर से जलाया गया और उन्होंने 7 फेरे पूरे किए। शादी के बाद दोनों ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और फिर शादी के बाद वे घर लौट आए। शादी की रात जब सब सो चुके थे, निखिल और मालोबिका अपने कमरे में बैठे भविष्य की योजनाओं पर बात कर रहे थे। तभी निखिल कपड़े बदलने के लिए उठा। जैसे ही वह वापस पलटा, उसने देखा कि मालोबिका अब एक भयानक डायन में बदल चुकी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस डायन ने निखिल पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह जब काफी देर तक निखिल बाहर नहीं निकला, तो उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। निखिल, बेटा दरवाजा खोलो, बहुत देर हो गई है। कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर बाद जब दरवाजा जबरदस्ती खोला गया, तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। निखिल बिस्तर पर मृत पड़ा था, शांत, निस्तेज और ठंडा। उसकी मां दहाड़ मारकर रो पड़ी। नहीं, मेरा बेटा! वह उसके शरीर से लिपट गई, उसे झकझोरने लगी। उठो ना बेटा, देखो मम्मी आई है, उठो प्लीज। पिता स्तब्ध खड़े रह गए। कुछ पल बाद उनके भी आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने सिर को पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर बैठते चले गए। हे भगवान, यह तूने क्या किया? वे बड़बड़ाए। घर में कोहराम मच गया। मोहल्ले के लोग दौड़े चले आए। किसी ने डॉक्टर को बुलाया, किसी ने पुलिस को फोन किया। कुछ समय बाद जब पुलिस आई, तब मां की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। पिता ने कांपती आवाज में कहा, हमारा बेटा, हमारा इकलौता बेटा, कोई ले गया उसे। उस लड़की ने उसे मार डाला। पुलिस ने पूछा, कौन लड़की? पिता ने उसकी तस्वीर दिखाई और पूरी घटना बताई। कैसे निखिल की मुलाकात मालोबिका से हुई, कैसे उन्होंने शादी की और फिर यह सब हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही समय बाद उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। मालोबिका की मृत्यु उसी पेड़ के पास कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। ये सुनते ही माता पिता फिर से रोने लगे। मां फूट फूट कर बोली, मुझे क्यों नहीं दिखा कि वो कोई और थी? क्यों नहीं पहचाना हमने? हमारे बेटे को उसने छीन लिया। अब उन्हें साफ समझ में आ गया था, उनका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि उस पेड़ के पास 2 आत्माएं भटक रही हैं, एक मां लोबिका की और दूसरी निखिल की।